Good morning, students. I am Anu Yadav, your GK teacher of 4th class from MLP International School, Rajpura. Students, today we start our chapter number 17, some important trophies. Students, in this chapter we have different games and their trophies, their cups. So, we match in this chapter games with their trophies, with their cups. Let's start our chapter number 17. Some important trophies. मैच द फॉलोइंग गेम्स विद देयर रिलेटेड ट्रॉफीज. स्टूडेंट्स, हमारे पास मैचअप्स हैं. मैचअप्स की एक्सरसाइज है. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गेम्स हैं. आप देख सकते हैं गेम लिखा हुआ है एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम इन आवर लेफ्ट हैंड साइड एंड इन कॉलम बी देयर आर ट्रॉफीज इन आवर लेफ्ट हैंड साइड. So match game with their trophies, with their cups. So let's start. फर्स्ट गेम, जो हमारा फर्स्ट नंबर पे गेम है वो है क्रिकेट. स्टूडेंट्स, क्रिकेट में जो हमारी फेमस ट्रॉफी है, फेमस कप है वो क्या है? नेट वेस्ट ट्रॉफी. जो हमारी नेट वेस्ट ट्रॉफी है वो कौन से गेम के लिए फेमस है? इट इज़ फेमस फॉर क्रिकेट. जो क्रिकेट में गेम होते हैं, मैचेस होते हैं, उसमें जो विनर होता है उसको कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? नेट वेस्ट ट्रॉफी. सेकंड इज फुटबॉल. जो हमारी फुटबॉल है, फुटबॉल गेम है, उसकी जो फेमस ट्रॉफी है इट इज डूरंट ट्रॉफी. डूरंट ट्रॉफी इज डूरंट कप. डूरंट कप इज अ फेमस कप विच इज गिवन इन फुटबॉल मैच. फुटबॉल चैंपियनशिप, जो हमारी फुटबॉल चैंपियनशिप होती है, फुटबॉल मैचेस होते हैं, जो विनर टीम होती है उसको डूरंट कप दिया जाता है एंड इट इज़ फेमस कप इन आवर फुटबॉल गेम. थर्ड इज हॉकी. जो हमारी हॉकी है वो स्टूडेंट्स, यू ऑल नो हॉकी इज द नेशनल गेम ऑफ इंडिया. जो हमारा हॉकी है, हॉकी गेम है, वो हमारे इंडिया का नेशनल गेम है. हॉकी गेम की जो फेमस ट्रॉफी है, फेमस कप है, वो जब टीम मैचेस होते हैं, जो विनर टीम होती है उसको कौन सा कप दिया जाता है? अजलन शाह कप एंड इट इज़ फेमस कप. अजलन शाह इज द फेमस कप इन द गेम ऑफ हॉकी. नेक्स्ट वन इज टेनिस. स्टूडेंट्स, जो हमारा टेनिस गेम होता है उसमें जो ट्रॉफी गिवन होती है वो है ग्रैंड स्लैम कप. ग्रैंड स्लैम कप is famous cup given to the winner team in tennis game. Fifth is badminton. बैडमिंटन गेम में कौन सा कप दिया जाता है, कौन सा विनर टीम को? थॉमस कप. थॉमस कप इज अ फेमस कप गिवन टू विनर टीम इन बैडमिंटन गेम. सिक्स्थ वन पे हमारा गेम है टेबल टेनिस. टेबल टेनिस स्टूडेंट्स, जो टेबल टेनिस गेम होता है उसमें जो विनर टीम होती है, चैंपियनशिप होती है, जो विनर होते हैं उनको कौन सा कप दिया जाता है? स्वेटलिंग कप एंड इट इज़ फेमस इन टेबल टेनिस गेम. सेवंथ इज बास्केटबॉल. बास्केटबॉल, द फेमस कप ऑफ बास्केटबॉल गेम इज विलियम टेड कप. William Ted Cup is a famous cup given to winner team in basketball championship. Eighth one is volleyball. वॉलीबॉल का जब गेम होता है, चैंपियनशिप होता है, तो उसमें विनर टीम को हम कौन सी ट्रॉफी देते हैं? जोसेफ ट्रॉफी. नाइन्थ इज गोल्फ. गोल्फ के लिए हमारा जो फेमस ट्रॉफी होती है वो कौन सी है? ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप. 10th is chess and the famous trophy of this game of chess is Interpolish Championship. So students, today we discuss our different trophies and cup given to winner team of different games. आप देख सकते हैं हमारे डिफरेंट गेम्स है इस साइड और ये ट्रॉफीज हैं, कप्स हैं. जो विनर टीम होती है जैसे क्रिकेट में, उसको हम
नेट वेस्ट ट्रॉफी देते हैं। ऐसे ही डिफरेंट गेम्स हैं और उनकी ट्रॉफीज और कप्स हमारे पास गिवन है। स्टूडेंट्स, आपको अपनी एक्सरसाइज बुक में जैसे मैंने कराया है ऐसे सेम एज इट इज आपको राइट करना है एंड ऑल्सो राइट matchups in your fair notebook in neat and clean writing and learn the game with their trophies. I hope you understand our chapter number 17, some important trophies. Thank you, students. A very pleasant good morning to all the students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School, Rajpura. So students, in our today class, we will start with class 4th and today we will start our new chapter 13 soil. Okay, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे soil. Okay, and first of all we will start word meaning of this chapter. Okay, so let's start. First is soil. SOIL. soil means क्या होती है? मिट्टी. Next is organism. ORGANISM. organism means क्या होता है? जीव. रोक. ROCK. रोक मीन्स क्या होती है? चट्टान. लेयर. LAYER. लेयर मीन्स क्या होती है? परत. अर्थवॉर्म. EARTH WORM. अर्थवॉर्म मीन्स क्या होता है? केचुआ. नेक्स्ट इज इरोजन. EROSION. इरोजन मीन्स क्या होता है? कटाव. नेक्स्ट इज फर्टाइल. FERTILE. फर्टाइल मीन्स क्या होता है? उपजाऊ. नेक्स्ट इज फ्लड. FLOOD. फ्लड मीन्स क्या होती है? बाढ़. 9 इज ह्यूमस. HUMUS. ह्यूमस मीन्स क्या होती है? खाद, मिट्टी. 10th इज एफॉरेस्टेशन. AFFORESTATION. एफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? वन रोपण यानी कि पेड़ लगाना. 11 इज डिफॉरेस्टेशन. DEFFORESTATION. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्या होता है? वनों की कटाई. जब हम वनों में से पेड़ काट लेते हैं तो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन हो जाता है. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर वर्ड मीनिंग्स ऑफ चैप्टर 13 soil. Okay, you will write in your fair notebook of science and learn also. Okay students, we will start our new chapter 13 soil. Okay, soil क्या होती है? मिट्टी. In this chapter we will read about what is soil, types of soil, layers of soil, soil erosion, protecting soil. Okay students, soil is found on the uppermost layer of the earth. जो soil है, मिट्टी है, वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ऊपरी जो परत है अर्थ की उस पे पाई जाती है soil. Okay students, it is a mixture of broken rocks and minerals. ये किसका मिक्सचर होती है? टूटी हुई जो चट्टान होती है उससे मिलके बनी होती है. मिनरल्स, खनिज पदार्थ, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जीव होते हैं, एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डिके हो जाता है, खराब हो जाता है, उससे कॉल्ड ह्यूमस. उसको क्या कहते हैं? खाद, मिट्टी कहते हैं, जिसमें सब प्रेजेंट होता है. ह्यूमस इज डार्क. जो ह्यूमस होती है वो डार्क गहरे कलर की होती है. सॉफ्ट होती है, रिच इन न्यूट्रिएंट्स, उसमें पोषक तत्व होते हैं. सोइल ऑल्सो इंक्लूड एयर एंड वाटर. सोइल में एयर और वाटर भी प्रेजेंट होता है. ओके, हाउ इज सोइल फॉर्म. सोइल कैसे बनती है? It took millions of years for Earth's soil to be formed. इसको millions of year लग जाते हैं बनने में, soil को form होने में. Over time, the forces of wind and water have ground the top rocky layer of the earth into tiny and fine grains. इस टाइम में क्या होता है? जब ये बनती है तो जो विंड फोर्स लगाती है, वाटर हैव ग्राउंड द टॉप रॉकी लेयर. जो ग्राउंड पे सबसे जो रॉकी लेयर्स होती है, रॉक वाली जो लेयर परत होती है अर्थ पे, उसमें क्या होता है? इनटू टाइनी एंड फाइन ग्रेन्स. उसमें बहुत ही टाइनी छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के, पिसे हुए जो ग्रेन के जैसे होते हैं, बिल्कुल बारीक होते हैं. अनटिल इट टू गोट रिड्यूस इनटू फाइन पाउडर. जब तक ये हवा से टूटते टूटते बारीक कणों में रिड्यूस नहीं हो जाती है
इसको कितने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं इसको पाउडर बनने में। व्हेन दिस मिक्स्ड विद डेड प्लांट एंड एनिमल, जब इसके अंदर डेड प्लांट और एनिमल मिक्स हो जाते हैं सोइल वाइज फोम, तो सोइल क्या हुई थी, फोम हुई थी। ठीक है, सोइल कंटेन द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर द सर्वाइवल, सोइल के अंदर नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो सर्वाइवल के लिए, जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसके लिए ज़रूरी होते हैं। प्रोड्यूसर जो भी प्लांट होते हैं उन सभी के लिए। ऑर्गेनिजम्स इन द सोइल नीड एयर एंड वाटर टू सर्वाइव, जो भी जीव होते हैं मिट्टी के अंदर उन सभी को एयर और वाटर की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। हैविंग दिस असेंशियल मटेरियल्स, असेंशियल मटेरियल के लिए क्या क्या होता है, एयर, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक इट पॉसिबल फॉर, ये किसके लिए पॉसिबल होता है, फॉर बैक्टीरिया, फंगी एंड स्मॉल एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म्स, ये किस में रहते हैं, सभी मिट्टी में रहते हैं। केचुआ, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े लिव इन द सोइल, ये सभी कहाँ रहते हैं, सोइल के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ सोइल, सोइल के टाइप। सोइल फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट टेक्सचर, जो अलग अलग टाइप की सोइल होती है, अलग अलग जो प्लेस पे मिलती है उनका जो टेक्सचर होता है, बनावट होती है, वो भी डिफरेंट ही होती है। ठीक है, कलर एंड प्रॉपर्टीज, ब्रॉडली देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोइल। यहाँ पे आप 4 टाइप की सोइल के बारे में आप पढ़ेंगे। फर्स्ट इज सैंड, और इसकी प्रॉपर्टी क्या है सैंड की, स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेदर्ड रॉक, टूटी हुई चट्टान के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, फेयरली कोर्स एंड लूज सो वाटर इज एबल टू ड्रेन थ्रू इट ईजिली, और ये बहुत ही ढीली होती है, लूज होती है, तो इसके अंदर पानी चला जाता है। गुड फॉर ड्रेनेज, ये किसके लिए अच्छी होती है, ड्रेनेज, निकास के लिए अच्छी होती है। बट नॉट गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स, लेकिन जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उनके लिए ये अच्छी नहीं होती, क्योंकि जो वाटर है उसके अंदर स्टोर नहीं हो पाता, बिकॉज इट कैन नॉट होल्ड वाटर और न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स और वाटर को होल्ड नहीं कर पाती। नेक्स्ट इज सिल्ट, सिल्ट जो होती है वो कैसी होती है, इट कैन बी डिस्क्राइब एज फाइन सैंड, ये बिल्कुल फाइन सैंड होती है, बारीक सैंड होती है। होल्ड्स वाटर बेटर देन सैंड, इसके अंदर पानी ज़्यादा रुकता है एज कंपैरिजन टू सैंड। होल्डिंग ए हैंडफुल ऑफ ड्राई सिल्ट इन हैंड वुड फील लाइक फ्लोर, अगर आप इसको हाथ के अंदर लेते हो सिल्ट को तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आटा हो। एडिंग वाटर टू सिल्ट मेक्स इट स्लिक एंड स्मूथ टू टच, अगर आप इसके अंदर वाटर ऐड कर देते हो तो ये स्मूथ हो जाती है जब आप इसको टच करते हो तब। नेक्स्ट इज क्ले, क्ले क्या होती है, चिकनी मिट्टी। फाइन ग्रेन, लिटिल स्पेस बिटवीन द फाइन ग्रेन्स फॉर एयर एंड वाटर टू सर्कुलेट, वाटर सर्कुलेट होने के लिए इनके अंदर जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, बहुत ही कम होता है, और ये बहुत ही बारीक कण होते हैं इस मिट्टी के। ठीक है, डज नॉट ड्रेन वेल और प्रोवाइड स्पेस फॉर प्लांट रूट्स टू थ्रीव, इसमें क्या होता है कि जो प्लांट्स की जो जड़ें होती हैं, थ्रीव रूट्स होती हैं, उनको फैलने के लिए इसके अंदर स्पेस नहीं होता। ठीक है, गेट्स वेरी हैवी एंड स्टिकी व्हेन वेट, जब इसके अंदर पानी चला जाता है तो ये कैसे हो जाती है, बहुत ही चिपचिपी हो जाती है और गीली हो जाती है। नेक्स्ट इज लोमी सोइल, कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो हमने ऊपर पढ़ी है 3 टाइप की सोइल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है लोमी सोइल। ठीक है, मॉइस्चर बट ऑल्सो गुड फॉर ड्रेनेज, ये निकास के लिए अच्छी होती है। रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दस गुड फॉर ग्रोइंग प्लांट, किसके लिए अच्छी होती है, प्लांट्स के लिए अच्छी होती है लोमी सोइल। लेयर्स ऑफ सोइल, सोइल की लेयर, सोइल इज मेड अप ऑफ लेयर, सोइल किससे बनी है, लेयर से बनी है, होरोजन से बनी है, क्षितिज। इन द फॉलोइंग डायग्राम मेजर होरोजन्स आर मार्क, यहाँ पे मेजर होरोजन जो है उनको मार्क किया गया है। देखो ये क्या है, होरोजन है लेयर ऑफ सोइल का, एंड फर्स्ट क्या है, टॉप सोइल है स्टूडेंट्स। ठीक है, सेकंड है सब सोइल, टॉप सोइल के जो पार्टिकल हैं वो फाइन पार्टिकल हैं। ठीक है, और लास्ट में है बेड रॉक, बेड रॉक के जो पार्टिकल होते हैं वो बिग होते हैं, चट्टान टाइप के होते हैं, रॉक्स होती है। ठीक है, और जब ये टूट जाती है तो वो क्या बन जाती है, सब सोइल। नेक्स्ट इज टॉप सोइल, इट इज़ द अपरमोस्ट लेयर ऑफ सोइल, ये सोइल की सबसे ऊपरी परत है। इट कंटेन सैंड, क्ले, वाटर, एयर एंड ह्यूमस, इसमें ये सभी प्रेजेंट होते हैं।
इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स दैट प्लांट्स रिक्वायर फॉर ग्रोथ। इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं, ज़रूरी होते हैं। सब सोइल क्या होते हैं? द लेयर ऑफ सोइल अंडर द टॉप सोइल। टॉप सोइल के नीचे वाली सोइल क्या है? सब सोइल। लाइक टॉप सोइल इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ए मिक्सचर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। सब टॉप सोइल की तरह इसमें मिक्सचर है स्मॉल पार्टिकल्स का, बट लैक्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ह्यूमस। इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और ह्यूमस नहीं होता है जैसे टॉप सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है। बेड रॉक क्या होती है? द अनवेदर्ड रॉक लेयर दैट इज बेनेथ ऑल दी अदर लेयर। ये कैसी होती है? अनवेदर्ड होती है लेयर, ये टूटी हुई नहीं होती है, चट्टान ही होती है एक टाइप की, ठीक है। नेक्स्ट इज सोइल इरोजन। सोइल इरोजन क्या होता है? इरोजन मीन्स होता है कटाव। इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द टॉप सॉइल। इरोजन का मतलब है टॉप सॉइल को हटा देना। जैसे ही टॉप सॉइल हटी हुई है यहाँ से इरोजन हुआ है यहाँ पे। इट हैपन्स व्हेन देयर इज टू मच रेन और अ फ्लूइड। अगर ज़्यादा बाढ़ आ गई है या फिर रेन हुई है तो उसकी वजह से टॉप सॉइल हट जाते हैं। द फ्लड वाटर वॉश अवे द सोइल। ये जो बारिश का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो सबसे ऊपरी परत को हटा देता है। स्ट्रॉन्ग विंड्स माइट ऑल्सो ब्लो अवे द फर्टाइल सोइल। और जो तेज हवा चलती है वो फर्टाइल उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसको ऊपर से हटा देता है। इरोजन ऑल्सो हैपन व्हेन टू मैनी ट्रीज आर कट डाउन। इरोजन कब होता है? जब हम बहुत सारी ट्रीज को कट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। इसको डेफोरेस्टेशन का कहते हैं, वनों की कटाई कहते हैं। द ट्रीज होल्ड द सोइल टुगेदर। जो पेड़ होते हैं वो मिट्टी को पकड़े रखते हैं एक ही प्लेस पे। व्हेन दे आर गोन, जब पेड़ चले जाते हैं, द वाइन एंड वाटर ब्लो एंड वॉश द सोइल अवे। तो अगर हम पेड़ों को हटा देते हैं तो क्या होगा? जो हवा चलेगी वो वाटर उसको क्या कर देगा? वॉश कर देगा सोइल को ऊपर से। ओके स्टूडेंट्स, सो यू विल रीड अप टू दिस टॉपिक सोइल इरोजन। ओके, Good morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 4, today's our topic is chapter number 8, Natural Resources of India, Water and Soil. इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक जो संसाधन है, वाटर और सॉइल, उनके बारे में हम इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं। सो लेट्स बी रीड। डियर स्टूडेंट्स, हमारे प्रीवियस क्लास के अंदर हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट रीड कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड वाटर फॉर इरिगेशन। वाटर जो है सिंचाई के लिए यूज किया जाता है, उसके बारे में रीड करेंगे। कैनाल्स। कैनाल्स क्या है? दीज आर कैनाल्स दैट आर डग टू कैरी रिवर्स वाटर टू द फील्ड एंड फार ऑफ प्लेसेज। क्या होता है? कैनाल जो है उनका यूज कहाँ पर काम आती है? जो हमारी रिवर्स हैं, रिवर हैं जिनसे वाटर प्राप्त करती हैं और वो उन स्थानों पर वाटर ले जाती हैं जहाँ पर वाटर नहीं होता है, दूर के स्थानों पर। देयर इज ए लार्ज कैनाल इरिगेशन सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारी जो कंट्री है उसके अंदर सिंचाई के लिए बहुत बड़ा जो इरिगेशन सिस्टम है वो किसका है? कैनाल्स का है। नेक्स्ट है वेल्स। वेल्स होते हैं कुएं। दीज आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ वाटर। ये वाटर के आर्टिफिशियल सोर्सेज होते हैं। रेन वाटर सीप थ्रो द सोइल एंड गेट्स कलेक्ट अंडरग्राउंड। क्या होता है? रेन वाटर जो है वो सोइल के अंदर चला जाता है, सोइल उसको ऑब्जर्व कर लेती है और वो क्या कहला जाता है? जब वो नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है तो क्या कहलाता है? अंडरग्राउंड वाटर। इन सम प्लेसेज वेल आर डग्स टू ब्रिंग अंडरग्राउंड वाटर टू द सरफेस। क्या होता है कि कई स्थानों पर जो कुएं हैं वो बनाए जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर को सरफेस पर लाने के लिए। बोरवेल एंड ट्यूबवेल आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉ अप अंडरग्राउंड वाटर। बोरवेल और ट्यूबवेल जो है इनका यूज किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकालने के लिए। इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात ट्यूबवेल आर ए मेजर सोर्स ऑफ इरिगेशन। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात के अंदर जो ट्यूबवेल्स हैं वो मेजर सोर्सेज हैं इरिगेशन के, सिंचाई के। इरिगेशन मीन्स होता है सिंचाई। इन प्लेसेज वेयर द लैंड इज रॉकी एंड हार्ड टैंक आर बिल्ट टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन। जो स्थान जहाँ पर जो लैंड है वो रॉकी है, हार्ड है, यानी कि जहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं, उन स्थानों पर टैंक्स बनाए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए, सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन होता है जल प्रदूषण।
अनफॉर्चुनेटली द वाटर बॉडीज आर पोल्यूटेड बाय मैनी वेज। ये दुर्भाग्यवश बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण वाटर पोल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है। We should not throw domestic and industrial waste in rivers, lakes and seas as these pollute the water। क्या होता है, हमें कभी भी जो डोमेस्टिक है या इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसको रिवर्स या लेक्स के अंदर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि इसके फेंकने से जो वाटर है वो दूषित होता है। ग्राउंड वाटर इज सिंकिंग डीपर इनटू द ग्राउंड ड्यू टू ओवर यूज। जो ग्राउंड वाटर है वो अधिक यूज करने के कारण वो कम होता जा रहा है, उसकी समाप्ति होती जा रही है। एफर्ट्स शुड बी मेड टू कंजर्व वाटर एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम गेटिंग पोल्यूटेड। हमें जो हमारा वाटर है उसको कंजर्व करना चाहिए, सुरक्षित करना चाहिए और उसको प्रोटेक्ट भी करना चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए कि वो पोल्यूटेड ना हो। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इज वाटर ए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या वाटर रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? कौन सा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स है वाटर। वाई शुड वी सेव वाटर। हमें वाटर को सेव को क्यों करना चाहिए? क्योंकि वाटर जो है वो अंडरग्राउंड जो वाटर है वो बहुत कम है, और जो अर्थ सरफेस पर वाटर है वो पोल्यूटेड वाटर है, या फिर जो सीज के अंदर जो वाटर है वो सोल्टी है, इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए। थर्ड है, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के अलग अलग सोर्सेज क्या है? तो रिवर है, लेक है, कैनाल्स हैं, ये सारे क्या है वाटर के सोर्सेज है। रेनफॉल जो है वो सबसे बेस्ट सोर्स है वाटर का। नेक्स्ट है सोइल। नेक्स्ट क्या है? सोइल। सोइल इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। सोइल जो है वो भी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो इन द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। जो प्लांट्स हैं और ट्रीज हैं वो अर्थ सरफेस की टॉप लेयर में ग्रो होते हैं। इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर फॉर ए थिन लेयर ऑफ सोइल टू फॉर्म। क्या होता है, सोइल की जो ये पतली सी जो लेयर है इसको बनने के लिए थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। सोइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ द सन, रेन एंड विंड। क्या होता है, सोइल जो है वो कैसे बनती है? जब चट्टानें टूट जाती हैं और वो छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती हैं, और उनसे सन, रेन और विंड की जो रिएक्शंस होती हैं उसके कारण वो बहुत अधिक छोटे कणों में टूट जाती है। वो क्या बन जाती है? सोइल बन जाती है। बिकॉज ऑफ द सन द रॉक्स गेट हीट एंड हैव क्रैक इन दैम। क्या होता है, सन के कारण जो रॉक्स हैं वो गर्म होती हैं और वो टूट जाती हैं। रॉक्स आर आल्सो ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेज ड्यू टू द बीथिंग ऑफ रेन्स। क्या होती है, रॉक्स जो है, चट्टाने जो है वो और भी छोटे पीसेज में टूट जाते हैं। किसके कारण? बारिश आने के कारण। फास्ट विंड स्कैटर दीज पीसेज अबाउट। और जब तेज हवाएं चलती है वो उन पीसेज को और छोटे टुकड़ों में काट देती हैं। ऑल दीज ग्रेजुअली ब्रेक्स रॉक्स डाउन इनटू ग्रेन्स ऑफ सोइल्स। इसके कारण क्या होता है कि सोइल के छोटे छोटे दाने कण के रूप में वो बन जाती है सोइल टूटने के कारण, इन तीनों क्रियाओं के कारण। रिवर्स कैरी दीज ग्रेन्स एंड सिल्ट एंड डिपॉजिट दैम अलोंग देयर बैंक्स। क्या होता है, अब ये जो छोटे छोटे जो टुकड़े कणों में जो ये जो हमारी रॉक्स है वो टूट गई हैं, उनको रिवर अपने साथ ले जाती हैं और क्या करती है, इन सिल्ट को डिपॉजिट करती है अपने आसपास के एरिया में। रिवर्स जो है वो अपने बैंक के पास उनको डिपॉजिट करती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोइल। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो अलग अलग प्रकार की जो क्रॉप्स है वो हमारी कंट्री के अंदर अलग अलग पार्ट्स में उगाई जाती है। दीज लार्जली डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट एंड द टाइप ऑफ सोइल फाउंड इन ए रीजन। क्या होता है, ये किस पर डिपेंड करता है? उस स्थान की क्लाइमेट पर, और ये देख इस चीज पर कि वहां पर किस प्रकार की सोइल पाई जाती है उस क्षेत्र के अंदर। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सोइल्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 6 प्रकार की सोइल्स पाई जाती हैं। एलुवियल सोइल, रेड सोइल, माउंटेन सोइल, लैटराइट सोइल, डेजर्ट सोइल एंड रेगुलर सोइल। फर्स्ट क्या है? एलुवियल सोइल। सेकंड रेड सोइल, थर्ड माउंटेन सोइल, फोर्थ है लैटराइट सोइल,
सोइल, 5th डेजर्ट सोइल और 6th है रेगुलर सोइल। अब हम पढ़ते हैं एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल क्या होती है? इट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सोइल फाउंड इन इंडिया। ये बहुत ही उपजाऊ सोइल है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। दिस सोइल इज मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेन्स, द कोस्टल प्लेन्स एंड द डेल्टा रीजन ऑफ द वेस्ट बंगाल। ये जो सोइल है ये नॉर्थर्न प्लेन्स में पाई जाती है, जो नॉर्दर्न प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन्स में पाई जाती है और डेल्टा रीजन जो वेस्ट बंगाल में है उसमें पाई जाती है। इट इज़ वेरी रिच इन ह्यूमस। ये ह्यूमस से बहुत अधिक भरी हुई है। ह्यूमस इज मेड फ्रॉम डेड लीव्स एंड प्लांट्स। ह्यूमस जो है वो किससे बनता है? डेड जो लीव्स हैं, जीव जो मर जाते हैं छोटे छोटे, वो और प्लांट्स जब मिट्टी के अंदर मिट्टी बन जाते हैं उससे बनती है। इट मेक्स द सोइल फर्टाइल एंड हेल्प द प्लांट्स ग्रो बेटर। ये जो है सोइल को फर्टाइल बनाते हैं और बहुत अच्छे से प्लांट ग्रो करने में हेल्प करते हैं। राइस, वीट, सुगर केन, मिर्चे, कॉटन, जूट, पल्सीज, ऑयल सीड्स एंड तंबाकू आर द क्रॉप विच ग्रो वेल इन एलुवियल सोइल। ये जितनी भी क्रॉप्स हैं ये सारी एलुवियल सोइल के अंदर उगाई जाती है, जैसे सुगर केन है, वीट है, मिर्चे है, कॉटन है, जूट, पल्सीज, ऑयल सीड्स, तंबाकू, ये सारी फसलें किसके अंदर उगाई जाती हैं? एलुवियल सोइल के अंदर। नेक्स्ट है रेड सोइल। दिस soil is formed from old rocks which broken down due to heavy rainfall। ये जो सोइल है ये किसके कारण बनती है? जब जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं हैवी रेनफॉल के कारण, तब बनती है। इट इज नॉट ए फर्टाइल एज द एलुवियल सोइल। ये एलुवियल सोइल की तरह बहुत अधिक फर्टाइल नहीं है। इट इज फाउंड इन द साउदर्न स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका। ये साउदर्न जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके अंदर पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटका में। We can also find this soil in the state of Maharashtra, Odisha, Jharkhand and northeastern state of Assam, Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram and Meghalaya। ग्राउंड नट, राइस एंड मिल्ट्स कैन बी ग्रो इन दीज स्टेट। क्या कह रहा है ये कि जो रेड सोइल है ये चट्टानों के टूटने से बनती है, और ये जो सोइल है ये साउथर्न स्टेट है, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका में पाई जाती है। और भी कहाँ पर पाई जाती है? महाराष्ट्र में, उड़ीसा में और झारखंड में। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं हमारे, जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, जैसे आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड मेघालय, इन क्षेत्र में ये रेड सोइल पाई जाती है। और इसके अंदर ग्राउंड नट्स, राइस और मिल्ट जो फसलें हैं वो ग्रो की जाती है। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? रेड सोइल इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन इट। रेड सोइल जो है वो रेड कलर की होती है क्योंकि इसके अंदर आयरन की प्रेजेंस होती है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है लैटराइट सोइल। लैटराइट सोइल क्या होती है? दिस सोइल इज कोरस। इट कंटेन पीसेज ऑफ ग्रेवल एंड स्टोन्स। ये क्या है? ये जो सोइल है ये कोरस है और ये कैसे पाई जाती है? इसके अंदर पीसेज होते हैं स्टोन्स के। इट इज फाउंड इन एरिया वेयर देर इज हैवी रेनफॉल एंड लीचिंग ऑफ सोइल ओक्योर। ये जो सोइल है ये वहाँ पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत अधिक बारिश होती है और जो सोइल है वो नीचे की तरफ खिसक जाती है बारिश के कारण। उसके बाद है जो दलदली जो भूमि होती है उस एरिया में पाई जाती है ये। केरला, तमिलनाडु एंड मेघालय आर द लैंड ऑफ दिस सोइल। ये जो सोइल है ये केरला, तमिलनाडु और मेघालय स्टेट में पाई जाती है। टी, कॉफी एंड रबड़ कैन बी ग्रो इन दिस सोइल। ये जो सोइल है इसके अंदर चाय, कॉफ़ी और रबड़ की जो फसल है, क्रॉप है, वो ग्रो की जाती है। ब्रिक्स आर मेड ऑफ दिस सोइल। इस सोइल से क्या बनते हैं? ब्रिक्स बनते हैं। नेक्स्ट है माउंटेन सोइल। माउंटेन सोइल क्या होती है? दिस सोइल इज फाउंड इन द माउंटेन्स रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। माउंटेन सोइल नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये जो सोइल है ये माउंटेन रीजन के अंदर पाई जाती है, जैसे जम्मू कश्मीर है, सिक्किम है, हिमाचल प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश में। माउंटेन सोइल इज रिच इन ह्यूमस। माउंटेन सोइल में भी ह्यूमस पाया जाता है। फ्रूट्स ग्रो वेल इन दिस सोइल। इस सोइल के अंदर फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। क्रॉप्स लाइक वीट, मिर्चे, बेरली, स्पाइसेस, tea and coffee are and fruits like apple are grow on the slope of hills। ये माउंटेन सोइल है, इसके अंदर जो कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? वीट, मिर्चे, बेरली, स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी और फ्रूट कौन से उगाए जाते हैं? जैसे एप्पल जो है वो स्लोपी हिल्स रीजन के अंदर बहुत अधिक उगाया जाता है। नेक्स्ट है डेजर्ट सोइल। इट इज फाउंड इन द डेजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान वेयर द रेनफॉल इज स्कैंटी। ये जो सोइल है डेजर्ट सोइल, ये डेजर्ट रीजन राजस्थान में पाई जाती है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है।
द सोइल इज सैंडी एंड नॉट फर्टाइल, ये जो सोइल है ये मृदुली है, मतलब यहाँ पर बहुत अधिक मिट्टी है और ये फर्टाइल नहीं है। बट विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन क्रॉप लाइक वीट, मिल्ट, डेट, मिजे, बेरली, पल्सीज एंड कॉटन कैन बी ग्रो हेयर। ये जो रीजन है इसके अंदर इरिगेशन सिंचाई की सहायता से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वीट, मिल्ट, डेट, मिजे, बेरली, पल्सीज एंड कॉटन यहाँ पर उगाई जाती है। नेक्स्ट है ब्लैक लावा सोइल। ब्लैक लावा सोइल कौन सी होती है? इट इज ब्लैक इन कलर, हैंस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक सोइल। ये कलर में ब्लैक होती है और इसीलिए इसको ब्लैक सोइल कहते हैं। दिस सोइल इज फाउंड व्हेन द रॉक्स मेड ऑफ लावा ब्रेक डाउन। ये जो सोइल है ये जब बनती है जब जैसे जो हमारा वोल्केनो है उससे लावा निकलता है और लावा निकलकर जब वो ठंडा हो जाता है उससे जो सोइल बनती है वो कौन सी है? ब्लैक लावा सोइल। इट इज फाउंड इन द दक्कन प्लेट्यू विच कवर्स महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये जो सोइल है ये दक्कन प्लेटू में पाई जाती है, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। क्रॉप्स सच एज वीट, कॉटन, शुगरकेन, ऑयल सीड्स एंड मिल्ट ग्रो वेल इन दिस सोइल। इस सोइल के अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वीट, कॉटन, शुगरकेन एंड ऑयल सीड्स, मिल्ट्स आदि यहाँ पर उगाए जाते हैं। इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर ग्रोविंग क्रेटर्स फ्रूट्स। ये जो सोइल है इसके अंदर कीटर्स जो फ्रूट होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में उगाई जाते हैं। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं? ब्लैक सोइल इज सुटेबल फॉर कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। जो ब्लैक सोइल है वो सुटेबल है कॉटन उगाने के लिए, बहुत अधिक उपजाऊ भूमि है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑफन कॉल्ड ब्लैक कॉटन सोइल, इसीलिए इसको हम ब्लैक कॉटन सोइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ सोइल। डियर स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ सोइल हम हमारी नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इन दिस चैप्टर। यू ऑल्सो रीड दिस चैप्टर 2 times. Thank you. Student of 4th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our 8 chapters reading and 8 exercise. And now in this class, we will start our part D, part E and part F. It's question answer. And so let's start. Part D. Answer the following question in 1 or 2 words. हमें 1 और 2 words में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज हिप्पोपोटामस? हिप्पोपोटामस कौन था? आंसर, वन यंग शूटर। कौन था वो? वन यंग शूटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट वाज अटलांटा नोन फॉर? अटलांटा किसके लिए जानी जाती थी? आंसर है ए स्विफ्टेस्ट गर्ल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड अटलांटा पिक द फर्स्ट एप्पल? अटलांटा ने फर्स्ट एप्पल क्यों पिक किया था? बिकॉज इट्स शाइनिंग। बिकॉज वो एप्पल बहुत ही अट्रैक्टिवनेस था तो इसलिए वो रुकी और उसने वो एप्पल ले लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, हु वोन द रेस? रेस किसने जीती थी? तो किसने जीती थी? यंग शूटर ने, मीन्स हिप्पोपोटामस ने। पार्ट ई है अपना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 सेंटेंस। हमें 1 सेंटेंस में इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डिड मैनी शूटर्स रिटर्न इन डिसअपॉइंटमेंट? निराशा से काफ़ी सारे लड़के वापस क्यों आ जाते थे? आंसर, बिकॉज नो वन डिफीटिंग हर इन रेस। क्योंकि कोई भी उसको रेस में नहीं हरा पाता था। सो दे रिटर्न इन डिसअपॉइंटमेंट, इसलिए वो निराशा के साथ वापस आ जाते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वाई डज हिप्पोपोटामस थ्रो द सेकंड एप्पल? उसने सेकंड एप्पल क्यों थ्रो किया था? आंसर, बिकॉज सी शून ओवरटुक हिम एंड वाज ए हेड ऑफ हिम। क्योंकि फर्स्ट एप्पल उठाने के बाद वो उसको क्रॉस कर गई थी, उससे आगे निकल गई थी, इसलिए यंग शूटर को सेकंड एप्पल थ्रो करना पड़ा, डालना पड़ा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, डिड अटलांटा एग्री टू मैरी हिप्पोपोटामस? क्या अटलांटा यंग शूटर के साथ मैरी करने के लिए एग्री हुई थी?
आंसर यस, अटलांटा एग्री टू मैरी हिप्पोपोटामस। यस, अटलांटा यंग शूटर के साथ मैरिज करने के लिए हैप्पी हो गई थी बिकॉज क्योंकि उसने ये डिसाइड किया था कि जो भी उसको रेस में हरा देगा वो उसी के साथ क्या करेगी, शादी करेगी। और वो यंग शूटर हिप्पोपोटामस था, उसने उसको रेस में हरा दिया था, तो एट लास्ट उनकी शादी हो जाती है। एंड पार्ट एफ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डिड द फॉर्टून टेलर्स अबाउट अटलांटा। फॉर्टून टेलर्स ने अटलांटा के बारे में क्या कहा था। आंसर, द फॉर्टून टेलर्स टोल्ड अटलांटा that she would remain unmarried because nobody could defeat her in race। वह अभी तक अनमैरिड है क्योंकि कोई भी आज तक उसे रेस में नहीं हरा पाया। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ डिड हिप्पोपोटामस विन द रेस। हिप्पोपोटामस ने रेस कैसे जीती। द हिप्पोपोटामस टुक द 3 एप्पल्स। उसने 3 एप्पल्स अपने बैग से निकाले एंड अटलांटा शा द शाइनिंग एप्पल। और अटलांटा ने वो शाइनिंग एप्पल देखे ज़मीन पे गिरे हुए, उसके रास्ते में गिरे हुए। स्टॉप्ड एंड टुक ऑल द 3 एप्पल्स। वह रुकी और उसने तीनों एप्पल क्या कर लिए, उठा लिए। एंड एट लास्ट द यंग मैन क्रॉस्ड द टारगेट एंड ही वॉन। और लास्ट में क्या हुआ, यंग मैन है वो टारगेट को क्रॉस कर गया 3rd एप्पल उठाने के बाद, और वो जीत गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द थीमेटिक एप्पल्स बिलीव द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। कैसे उसने एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन में बिलीव किया। द हिप्पोपोटामस थ्रेव द एप्पल्स इन द पाथ ऑफ अटलांटा। उसने अटलांटा के रास्ते में 3 एप्पल्स क्या किए, फेंके। एंड सी टुक ऑल द म्यूजिकल एप्पल्स। और उसने तीनों के तीनों म्यूजिकल एप्पल्स थे उनको क्या कर लिया, उठा लिया। बट एट लास्ट द यंग मैन वोन द रेस, सो द थीमेटिक एप्पल्स बिलीव द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन। इसलिए उसकी प्रेडिक्शन का मतलब इसलिए उसकी भविष्यवाणी में उसने ट्रस्ट किया। And so students, I hope you will understand this question answer write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 4 का पाठ 9 शिवाजी का न्याय। सबसे पहले हम पढ़ेंगे शिक्षण संकेत। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि व्यक्ति की पहचान उसके चरित्र से होती है। चरित्र की पवित्रता व्यक्ति को महान बनाती है। छत्रपति शिवाजी में भी हमें ऐसी ही महानता के दर्शन होते हैं। बच्चों, ये पाठ एक नाटक है। इसमें कुछ पात्र हैं। शिवाजी हिंदू सम्राट है। मोरोपंत शिवाजी का महामंत्री है। शहजादी मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। सोमदेव शिवाजी का सेनापति है। मुल्ला अहमद कल्याण के किले का सूबेदार है और कुछ सैनिक है इस नाटक में। अभी हम शुरू करते हैं। शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हैं। शिवाजी अपने विश्वस्त सैनिक से कह रहे हैं, क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है। सैनिक, अभी तो नहीं आया पर आता ही होगा श्रीमंत। सेनापति सोमदेव के नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वज फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। अभी शिवाजी कहते हैं, हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश होता है। मोरोपंत, छत्रपति शिवाजी की जय। शिवाजी, कहिए सेनापति जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया। मोरोपंत, श्रीमंत, हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी, तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया। मोरोपंत, जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी, लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए।
कहीं युद्ध में मोरोपंत। बीच में शिवाजी की बात काटते हुए, नहीं महाराज, वे आते ही होंगे। उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश होता है। सेनापति, महाराज की जय हो। श्रीमंत, माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा और आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। शिवाजी, हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहां आप जैसे सेनापति हो वहां हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत आप सबकी है, हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। सेनापति, महाराज, जैसा कि आप जानते हैं, यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी, युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया ही होगा। सेनापति, आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे महाराज। हमने उनका पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी, सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इसी प्रकार का आचरण करे। सोमदेव, महाराज, कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। कुछ सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होना। शिवाजी, इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीरगति पाई है, उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है। वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी, उत्सुकता से, क्या है वह अमूल्य वस्तु, जरा हम भी तो देखें। सोमदेव के संकेत पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी, इस पालकी में क्या है। सोमदेव, इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती है। शिवाजी, क्रोधित होते हुए, सोमदेव, तो तुम क्या यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो। तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था, फिर। सोमदेव, क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी, फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है। शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए, आप चिंता न करें शहजादी, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं, तो हमारी भी पुत्रवधू के समान है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी, श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगना ठीक नहीं। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव, शहजादी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी, सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से ही माफ़ नहीं किया जा सकता। सोमदेव, श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी, हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है
कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्रवधू को पूरे सम्मान एवं आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी, शिवाजी महाराज की जय। उपस्थित सभी सैनिक, छत्रपति शिवाजी की जय। तो बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा, आपने देखा कि किस तरह से शिवाजी पराई स्त्री का सम्मान करते थे। इसी तरह सभी को पराई स्त्री का सम्मान करना चाहिए। दूसरों की बहन को अपनी बहन समझना चाहिए, कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ आप लोगों ने पढ़ा है। ये जो शब्दार्थ है ये मैं आपको एक बार पढ़ा देती हूँ, आप सभी को अपनी नोटबुक में लिखने हैं। विश्वस्त, जिन पर भरोसा हो, पुत्रवधू, बेटे की पत्नी, अंततः, आखिरकार, आचरण, बर्ताव, सुलूक, व्यवहार। ध्वज, झंडा, गर्व, गौरव, विकलांग, अंगहीन, कोश, खजाना, पराई, दूसरे की, संदेह, शक, आहुति, बलिदान, सुरक्षित, हिफाजत से, दृष्टि, नज़र, ख्वाब, सपना। तो बच्चों, आप सभी को ये शब्दार्थ अपनी नोटबुक पे लिखने हैं सुंदर राइटिंग में। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. Myself Poonam, your computer teacher. Today we are doing true false and matchups. So student, complete these exercise very carefully. Now we are doing write T for true and F for false. फर्स्ट है ए कंप्यूटर कैन वर्क ऑन इट्स ओन। क्या एक कंप्यूटर अपने आप वर्क करता है? क्या हो जाएगा? फॉल्स। यहाँ पे ए कंप्यूटर इज मशीन विच कैन नॉट वर्क ऑन इट्स ओन, इट नीड आवर इंस्ट्रक्शन टू डू वर्क। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स। नेक्स्ट सेकंड है आवर माउथ एक्ट एज एन आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। हमारा जो माउथ होता है वो एज ए आउटपुट यूनिट वर्क करता है व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये ट्रू, क्योंकि ईयर्स और आईज आर इनपुट यूनिट एंड ए माउथ वर्क एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है थर्ड, आवर नेम, क्लास, स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर। क्या हमारा नेम, क्लास, स्कूल नेम कैन बी डाटा फॉर द कंप्यूटर? कंप्यूटर के लिए डाटा होता है? यस। ये क्या हो जाएगा? ट्रू। CPU एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। CPU जो होता है वो एज ए प्रोसेसिंग यूनिट वर्क करता है। दिस वन इज द ट्रू। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है आउटपुट इज़ द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर। आउटपुट जो होता है वो डाटा वो क्या वी गिव टू द कंप्यूटर। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर इनपुट होता, इनपुट इज़ द डाटा डेट वी गिव टू द कंप्यूटर, तो क्या हो जाता है? ये ट्रू। अब क्या है? ये फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट इज़ द डाटा डेट वी, आउटपुट का काम क्या होता है? रिजल्ट डिस्प्ले करना। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज मैच द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्या है? मैचअप। मैचअप में क्या है? फर्स्ट है इनपुट, सेकंड आउटपुट, देन प्रोसेसिंग यूनिट, नेक्स्ट है इनपुट डिवाइस और लास्ट है आउटपुट डिवाइस। और ये सामने इनके मैचअप्स दिए हुए हैं जिनसे हमें राइट आंसर पे टिक करना है, मैच करना है। तो फर्स्ट का क्या होगा? इनपुट। इनपुट क्या होता है? टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में डाटा एंड इंस्ट्रक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम एंटर करते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। आउटपुट क्या होता है? रिजल्ट डेट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट वन इज इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कौन सा होता है? यहाँ पे माउस। माउस इज़ द इनपुट डिवाइस। एंड नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इज प्रिंटर। नेक्स्ट ई एक्सरसाइज इज गिव आंसर इन वन वर्ड। फर्स्ट है व्हाट स्टेप ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल इंडिकेट पुटिंग डर्टी क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन। डर्टी क्लॉथ आ जाएगा एज ए इनपुट, प्रोसेसिंग में आ जाएगा वॉशिंग, एंड क्लीन क्लॉथ्स आ जाएगा आउटपुट, मीन रिजल्ट। सेकंड है विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी एक्ट एज आउटपुट यूनिट व्हेन वी एक्सप्रेस आवर थॉट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? माउथ। माउथ इज़ द आउटपुट एज ए आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन के लिए कौन से पार्ट का यूज़ करते हैं हम? एज ए इनपुट। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर एक्ट एज ए प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? CPU। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
व्हाट डू वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद क्या मिलता है हमें, रिजल्ट, डिस्प्ले रिजल्ट. सो एवरी स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन पेयर नोटबुक. थैंक यू, हैव ए नाइस डे. Good morning students. Now we start our maths online classes for class 4th. My dear student, in previous class we complete our exercise 7.2. Today we will start our exercise 7.3. Students, इस exercise में हमें given fraction को convert करना है. So first of all we understand what is mixed fraction, proper and improper fractions, like and unlike fractions. So proper fraction, a fraction in which numerator is less than the denominator is called a proper fraction. Students, ऐसा fraction जिसका numerator denominator से less than होता है proper fraction कहलाता है. For example 3/4, 8/11, 7/9 and 15/17 are proper fractions. Now mixed fraction, a fraction which is a combination of a whole number and a proper fraction is called mixed fraction. Students, एक ऐसा fraction जो एक whole number और एक proper fraction का combination है, मीन्स दोनों से मिलकर बना है, mixed fraction कहलाता है. For example स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कुछ एग्जांपल्स गिवन है, ये मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल्स हैं. स्टूडेंट, कंप्लीट मिक्स फ्रैक्शन 2 1/4 एक होल नंबर 2 एंड प्रॉपर फ्रैक्शन 1/4 का कॉम्बिनेशन है. रिमेंबर, ए प्रॉपर फ्रैक्शन विल न्यूमरेटर 1 इज ऑल्सो कॉल्ड ए यूनिट फ्रैक्शन. स्टूडेंट, एक प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या है, 1 है, यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं. एग्जांपल 1/2, 1/4 एक्सेट्रा. Now improper fraction, a fraction in which numerator is greater than the denominator is called an improper fraction. Student, एक ऐसा fraction जिसका numerator denominator से greater than है, means denominator से बड़ा है, improper fractions कहलाते हैं. For example 4/3 and 7/2 and 9/8 are improper fractions. Now unlike fractions, two fractions having different denominator are called unlike fractions. Student, two fractions जिनका denominator एक जैसा नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2/4 एंड 3/7, 5/6. स्टूडेंट्स, इन सब का डिनोमिनेटर अलग अलग है, सो ये अनलाइक फ्रैक्शंस है. नाउ लाइक फ्रैक्शंस, टू फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस. स्टूडेंट, टू फ्रैक्शंस जिनका सेम डिनोमिनेटर है वो लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 12/17, 10/17, 19/17. स्टूडेंट्स, इन सभी का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए लाइक फ्रैक्शंस है. नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. बेटा, पार्ट ए में हमें एक मिक्स फ्रैक्शन गिवन 2 and 1/5. इसमें 2 एक होल नंबर है एंड 1/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो बेटा इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बेटा सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे, लाइन के ऊपर एक ब्रैकेट के अंदर होल नंबर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके राइट करेंगे और उसमें प्लस करेंगे न्यूमरेटर को. सो स्टूडेंट्स, होल नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 डिनोमिनेटर प्लस 1 न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर नीचे सेम रहेगा 5. Now 2 5 are 10 plus 1 divided by denominator 5. So student, 11/5 is the improper fraction of 2 and 1/5 mixed fraction. स्टूडेंट्स, पार्ट जी में हमें 12 and 1/5 एक मिक्स्ड फ्रैक्शन गिवन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. 12 होल नंबर मल्टीप्लाई बाय 5 denominator, after that we plus 1 numerator, 1. Now we write denominator same below the line, here is 5. So student, 12 5 are 60 plus 1 divided by 5. 60 plus 1, 61 divided by 5. So student, 61/5 is the improper fraction of 12 and 1/5 mixed fraction. I think students you understand. Now you can easily do remaining parts of this question. Question second, convert the following improper fractions into mixed fraction. Student, क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें improper fractions given है, इनको mixed fractions में convert करना है. Mixed fractions क्या है स्टूडेंट? एक whole number और proper fraction का combination है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सी में हमें 18/7 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर.
सो 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 14, 8 में से 4 को माइनस किया स्टूडेंट्स 4 एंड 1 में से 1 को माइनस किया 0. स्टूडेंट्स हेयर 2 इज क्वोशंट एंड 4 इज रिमाइंडर. नाउ मिक्स्ड फ्रैक्शन. बेटा मिक्स फ्रैक्शन में जो क्वोशंट 2 है वो होल नंबर होता है और रिमाइंडर 4 है वो न्यूमरेटर होता है एंड डिनोमिनेटर सेम रहता है. हेयर इज 7. So student 2 and 1 upon 4th is mixed fraction of 18 upon 7 improper fraction. Now we do question number 3. Convert the following unlike fractions in like fractions. Student question number 3 में हमें unlike fractions given है, इनको like fraction में convert करना है. Students like fractions में 2 fractions का denominator same होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट आए स्टूडेंट. इसमें हमें 2 अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है 1/10 एंड 2/15. इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हमें एलसीएम फाइंड करने हैं डिनोमिनेटर्स के 10 एंड 15 के. सो स्टूडेंट सबसे पहले हम एक ऐसे फिगर बना लेंगे. इसके राइट साइड में टॉप में हम न्यूमरेटर्स को राइट करेंगे और लेफ्ट साइड में प्राइम नंबर्स को राइट करेंगे जिससे हम न्यूमरेटर्स को डिवाइड करेंगे. बेटा हम ये चेक करेंगे गिवन 2 नंबर्स किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिविजिबल है. मींस ये गिवन दोनों नंबर किस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की टेबल में आते हैं. अगर बेटा दोनों नंबर किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो हम सिंगल नंबर को डिवाइड करेंगे. यहाँ पे बेटा ये दोनों नंबर देखो 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 2 की टेबल में ओनली 10 आता है 15 नहीं आता. 3 प्राइम नंबर से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि 3 की टेबल में ओनली 15 आता है 10 नहीं आता. यहाँ पे बेटा ये दोनों नंबर 5 से डिविजिबल है. So 5 2s are 10 and 5 3s are 15. अब देखो बेटा 2 and 3 ये दोनों तो बेटा किसी भी प्राइम नंबर से डिविजिबल नहीं है तो अब इनको सिंगल डिवाइड करेंगे. सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1s are 2 और 3 को सेम राइट कर देंगे. अब हम 3 से डिवाइड करेंगे 1 को सेम राइट करेंगे. 3 1s are 3. नाउ एलसीएम कैसे फाइंड होगा बेटा. सभी प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे. 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 30. आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड एलसीएम. सो स्टूडेंट्स एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इज इक्वल टू 30. बेटा अब एलसीएम तो हमारा 30 आ गया. अब हमें क्या करना है गिवन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 30 के इक्वल करना है. मीन्स 30 बनाना है. सो फर्स्ट फ्रैक्शन इज 1/10. स्टूडेंट 10 को किस से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 3s are 3 एंड 10 3s are 30. सेम एज सेकेंड फ्रैक्शन इज 2/15. नाउ स्टूडेंट अब 15 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो 30 बन जाए. स्टूडेंट्स यहाँ 15 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम इसी नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. सो 2 2s are 4 एंड 15 2s are 30. सो लाइक फ्रैक्शन इज 3/30 and 4/30. I think student you understand. Now you can easily do remaining parts of question number 3. Students, now we do our exercise 7.4. In this exercise we compare the fractions and write in ascending and descending order. First of all we understand comparing two like fractions. To compare like fraction, compare the numerator of the fraction which has greater numerator is greater than the other. मीन्स स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम होता है तो हम न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे. स्टूडेंट जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर देन होगा वही फ्रैक्शन अदर फ्रैक्शन से ग्रेटर देन होगी. नाउ कंपेयर टू अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर्स. सेम न्यूमरेटर वाली टू अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे. टू कंपेयर अनलाइक फ्रैक्शन विद सेम न्यूमरेटर्स कंपेयर द डिनोमिनेटर्स ऑफ ऑल फ्रैक्शंस. मीन्स सेम न्यूमरेटर वाले अनइक्वल फ्रैक्शन में हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे. द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. मीन्स जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर देन होगी एंड जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ग्रेटर देन होगा वो फ्रैक्शन स्मॉलर होगी. नाउ कंपेयरिंग टू अनइक्वल फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर्स.
मीन्स डिफरेंट न्यूमरेटर वाली टू अनइक्वल फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे? टू कंपेयर टू अनइक्वल फ्रैक्शन फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू द लाइक फ्रैक्शंस देन कंपेयर देम। इनको कंपेयर करने के लिए पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर लाइक फ्रैक्शन की तरह ही इनको कंपेयर करना है। Students, ascending and descending order, first convert all the fractions into like fractions and then arrange them into their ascending or descending order with respect to numerators of fractions. गिवन फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, फिर उसके न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करना है, क्योंकि स्टूडेंट लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर तो सेम रहते हैं। नाउ वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्कल द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें नीचे फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें से ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को सर्कल करना है। स्टूडेंट्स, पार्ट ए, बी एंड पार्ट एच में डिनोमिनेटर सेम है। सो स्टूडेंट्स, ये लाइक फ्रैक्शंस है और लाइक फ्रैक्शंस में जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर देन है वही फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट है। सो 4/5। स्टूडेंट, पार्ट जी में 3 अनलाइक फ्रैक्शंस गिवन है, इनका न्यूमरेटर्स इक्वल है। सो स्टूडेंट, हम डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे, जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वही फ्रैक्शंस ग्रेटेस्ट होगी। सो स्टूडेंट, 4/3 इज द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स में पहले एलसीएम फाइंड आउट करके इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट एफ, 2/6 एंड 5/18 टू फ्रैक्शंस गिवन है, इनमें ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन को सर्कल करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एल। सो स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 इज 18। स्टूडेंट, हम 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 18 बन जाए? 6 3 जा 18। सो स्टूडेंट, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्टूडेंट, सेम डिनोमिनेटर को हम जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 एंड 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18। यहाँ पे तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 18 है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 1 जा 5 एंड 18 1 जा 18। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास 2 लाइक फ्रैक्शंस है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। सो स्टूडेंट, 6 इज ग्रेटर देन 5। So students, 2/6 greater than 5/18। So student, हम 2/6 को सर्कल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। स्टूडेंट, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट डी। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट डी में हमें ये फ्रैक्शंस गिवन है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एल 48। सो स्टूडेंट, एलसीएम ऑफ 8 4 16 एंड 6 इज 48। नाउ स्टूडेंट, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन में अब इनको कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट, 3/8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर 48 हो जाए? सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 8 मल्टीप्लाई बाय 6। सो स्टूडेंट, 6 3 जा 18 एंड 8 6 जा 48। नाउ स्टूडेंट, 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 48 हो जाए? स्टूडेंट, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 12 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 12 1 जा 12 एंड 12 4 जा 48। फ्रैक्शन 3 5/16, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 48 हो? स्टूडेंट्स, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 3। 5 3 जा 15 और 16 3 जा स्टूडेंट्स 48। नाउ फ्रैक्शन 4 3/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर 48, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 8 and 6 multiply by 8 is equal to 3 8 जा 24 and 6 8 जा 48। लाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। स्टूडेंट्स, हमने इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर दिया। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन में गिवन फ्रैक्शन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड। नाउ यू कैन इजिली डू रिमेनिंग पार्ट्स
ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन फ्रैक्शन को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। स्टूडेंट सेम प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करनी है। लास्ट में जब लाइक फ्रैक्शन को अरेंज करना है तब उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट राइट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी में हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड एलसीएम। स्टूडेंट एलसीएम इज 120. So student LCM of 8, 4, 6 and 5 is 120. Now we convert into like fractions. Student 5/8 को 15 से मल्टीप्लाई करके like fraction 75/120 गेट किया है, एंड 1/4 को 30 से मल्टीप्लाई करके like fraction 30 डिवाइडेड बाय 120 गेट किया है, एंड 5/6 को 20 से मल्टीप्लाई करके 100/120 लाइक फ्रैक्शन, एंड 3/5 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट लाइक फ्रैक्शन 72/120। स्टूडेंट यहाँ तक प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों की सेम है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में हमने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में राइट किए थे, मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, और क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करने हैं, मीन्स ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। सो स्टूडेंट्स लाइक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे, और फिर स्टूडेंट इनके अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन में गिवन फ्रैक्शन को राइट कर लेंगे। आई थिंक स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड नाउ, यू कैन इजिली डू कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 and 7.4 in your fair notebook with neat and clean handwriting. Thank you students, have a nice day.